पोस्टर, बैनर और शिक्षा के बढ़ते दायरे के बाद भी झारखंड से डायन बिसाही का दंश छटने का नाम नहीं ले रहा है। दुमका में डायन बिसाही के आरोप में परिवार पर हमला बोला गया, जिसमें बेटे की मौत हो गई और पिता जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। क्या है पूरा मामला और क्यों डायन बिसाही का कलंक हट नहीं रहा, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। दुमका में अस्पताल के बेड पर पड़ी डेड बॉडी और रोता बिलखता परिवार, मंजर ऐसा कि देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। ये मौत हुई है डायन बिसाही के आरोप में। घटना दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पकड़ियाही गांव की है, जहां डायन बिसाही के आरोप में परिवार के साथ जमकर मारपीट की गई। पहले परिवार पर हमला किया गया, बेटे को बांधकर पीटा गया और बचाने गए पिता को भी लोगों ने नहीं बख्शा। पुलिस ने किसी तरह से जान बचाई, लेकिन बेटे की जान नहीं बच सकी। लोहा से छड़ से मारे हैं, दोनों को मारपीट, पापा को गोली चलाए हैं हाथ में और दोनों को मारपीट करके बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद पोल खूटा में बांध दिया गया है। बांधने के बाद कोई गांव वाला कोई भी नहीं थे, तो बाद में खबर आई, हम लोग यहाँ से थाना वाला को लेके गए, थाना वाला बाद में पहुँची। इसके बाद हम हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल ले आने के बाद ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद कुछ देर के बाद पता चला भैया नहीं है। पूरे मामले में एसपी ने जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन क्या इससे पीड़ित परिवार का बेटा वापस आ पाएगा और जो धमकी दी जा रही है उससे लोग कैसे पार पाएंगे? है सबके सामने, तुम्हारी छोटी बच्ची जो पैदा हुई है, मेरी छोटी बच्ची 7 साल की है, इसको भी उस टाइम 7 महीना की, उस टाइम हमको मेरी बच्ची 1 मार्च की थी। उस टाइम बोले कि इसको भी उसको आलू जैसा कतल के मारेंगे। मेरी छोटी बच्ची को भी धमकी दिया गया है। सवाल उठ रहा है कि आज के दौर में भी डायन कुप्रथा क्यों? दरअसल डायन कुप्रथा की वजह अशिक्षा, अंधविश्वास और पिछड़ापन है, जिसमें कई बार हत्या तक कर दी जाती है। डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 लागू किया गया, लेकिन कानून के प्रभावी नहीं होने और जागरूकता में कमी की वजह से कुप्रथा अब भी जारी है। आखिर कब लगेगी इस पर प्रभावी रोक, इसका जवाब हर कोई मांग रहा है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से नितेश कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, झारखंड से नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय है 31 मार्च 2025, लेकिन इससे पहले अंतिम सांस गिन रहे नक्सली हर वो जतन कर रहे हैं जिससे सुरक्षा बलों पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन जाबाज जवान हर एक नक्सली साजिश का मुंहतोड़ जवाब देने में जुटे हैं। चाईबासा में नक्सली घटना में घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में अंतिम सांस गिन रहे नक्सली, चाईबासा में किया आईईडी ब्लास्ट, असिस्टेंट कमांडेंट के साथ 3 जवान घायल। डीजीपी का संकल्प 31 मार्च नक्सली खत्म। झारखंड में लाल आतंक की खैर नहीं, इसी सूत्र वाक्य के साथ झारखंड में सुरक्षा बल नक्सलियों पर लगातार दबिश बनाए हुए हैं। नक्सली भागे भागे फिर रहे हैं और जवान उन्हें खदेड़ने के साथ उनका वजूद खत्म करने में जुटे हैं। चाईबासा के छोटे से इलाके में सिमटे नक्सलियों पर पुलिस की दबिश बढ़ती जा रही है। चाईबासा में नक्सलियों के बिछाए आईईडी की चपेट में आने से 3 जवान घायल हो गए। इनमें सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट के साथ जवान और रेडियो ऑपरेटर शामिल हैं। इलाके में नक्सलियों के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा के साथ ही अनमोल मोचू सहित कई नक्सली मौजूद हैं और उन पर घेरा कसता जा रहा है। आईईडी ब्लास्ट में घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया, जिनका हाल जानने खुद डीजीपी भी पहुंचे। में 3 जवान इंजर्ड हुए हैं हमारे। एक रेडियो ऑपरेटर, उस पे पैर पे ज्यादा चोट है, उस पे हमारे को डॉक्टर साहब ने बताया कि कुछ सर्जरी अभी करेंगे और सर्जरी के बाद स्टेबलाइज करेंगे। यदि ठीक हो जाता है तो वेरी गुड, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनको तुरंत बाई एयर एम्बुलेंस हम लोग दिल्ली भी भेज सकते हैं। नक्सलियों की इस कायराना करतूत का मुंहतोड़ जवाब देने की बात डीजीपी ने कही। साथ ही 31 मार्च तक झारखंड से नक्सलियों के खात्मे का संकल्प एक बार फिर दोहराया। हम लोग दोषियों को चिन्हित कर रहे हैं, हम लोग इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। पहले भी कार्रवाई हुई है, बहुत सारे इनके मारे गए हैं और जो बाकी बचे खुचे 2, 4, 5, 10, 20 जो भी है, इनको भी मेरा टारगेट था 31 मार्च का
आज है 5 मार्च, 25 दिन और है। उम्मीद करते हैं कि इस बीच में हम लोग कुछ और लोगों को पकड़ लेंगे या मारे जाएंगे। दशकों तक नासूर बने नक्सलियों के पांव झारखंड से उखड़ चुके हैं। गिने चुने इलाके में अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए वे गाहे बगाहे विस्फोट करते रहते हैं, बौखलाए हैं और अपना अंत निकट देख खौफ का साम्राज्य कायम करने की हर कोशिश की जा रही है। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब लाल आतंक का खात्मा होगा और नक्सलियों की खूनी छाया से झारखंड मुक्त होकर विकास की राह पर सरपट दौड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रूपेश प्रधान के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताते हैं, जहां बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस में अचानक जनरल डिब्बे में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ट्रेन को छर्रा स्टेशन पर रोककर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि बक्सर से चलकर टाटानगर आने वाली ट्रेन नंबर 18184 बक्सर टाटा एक्सप्रेस जब छर्रा स्टेशन के पास ट्रेन पहुंची तो जनरल बोगी के बाथरूम से आग निकलने लगी। हालांकि घटना में किसी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेन को रोका गया और उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसे आप देखिए। जनरल बोगी में आग लग गई तो मौके पर हड़कंप मच गया। यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए दूसरी बोगी की तरफ रुख किया और ऐसे में अच्छी बात यह है कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। अब इधर से जाया कैसे? अभी तो रात कर देगी ट्रेन जाएगा अब। तो आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जो आपको दिखा रहे हैं, ये उस ट्रेन की है जिसमें जनरल बोगी में आज अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रेन पर जो सवार यात्री थे वो भागकर अपनी जान उन्होंने बचाई है। ट्रेन की जनरल बोगी में जब अचानक आग लगी तो लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। जिस बोगी में आपको आग लगा हुआ था तो एक बैके क्या हुआ कि एक बैके धुआं दिया। अब किस कारण से हुआ ये तो नहीं मेरे को मालूम। हम सोए हुए थे, मेरे वाइफ मेरे को जल्दी उठाई। अब भयानक धुआं हो गया, तब लोग भाग करके उतरे। तो फिर आतंक मचा बोगी पे। हाँ, बोगी पूरा हल्लो, पूरा पैसेंजर उतर के कूद गया। জানা পরে 188 পরে আগুন লেগেছে বগিতে, এইটুকুই মেসেজ ছিল আমার কাছে। আর কিছু ডিটেইলস পাই। সব ব্যবস্থা ঠিক ছিল তো? একদম ব্যবস্থা ঠিক ছিল, তো আমি এটা নিয়ে এসেছি সঙ্গে। হ্যাঁ, না না কোনো ক্ষতি নেই, ক্ষয়ক্ষতি কিছু নেই। ট্রেন তো রিটার্ন হচ্ছে, তো এটা যতক্ষণ না কমপ্লিট হয় কাজটা। আপনারা তো সবাই এসেছেন? হ্যাঁ স্যার, সবাই এসেছেন। ঘটনাটা ঘটায় না, আমার টাইমটাও তো এক্সাক্ট এখন বলতে পারবো না। ঠিক আছে। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग के तहत नव चयनित 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रम नियोजन विभाग को निर्देश भी दिया कि आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी ITI में शामिल किया जाए, ताकि युवा ITI में ट्रेनिंग लेकर अपने पैरों पर खड़े हो सके। रोजगार मिलने पर खिले चेहरों के साथ जिम्मेदारी का भाव। ये नजारा है रांची का, जहां सीएम की ओर से 49 ट्रेनी अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। ITI प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। कार्यक्रम का सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया और नियुक्ति पत्र सौंपते हुए नई तकनीक से युवाओं को अवगत कराने और बढ़ती चुनौतियों से मुकाबले के लिए तैयार रहने की अपील की। इस मौके पर सीएम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक की जानकारी पर जोर दिया। मैं चाहूँगा कि इसमें से एक और आज जो बहुत तेजी से चर्चाएं चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का, उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया है। और ये मोबाइल लगभग AI का ही एक रूप है जो आने वाला समय में बहुत तेजी से एक बदलाव का एक कारण बनेगा हमारे सामान्य जीवन में। ये नव चयनित अधिकारी राज्य में चल रहे ITI में युवाओं को शिक्षा देंगे। अभी 375 ITI झारखंड में हैं, जिनमें से 74 सरकार की ओर से चलाई जा रही है। साथ ही बदले माहौल में नई तकनीक अपनाई जा रही है, जिससे युवा स्किल्ड बन सके। नए बने अधिकारियों ने सेवा का मौका देने के लिए सरकार को धन्यवाद भी दिया।
पत्र वितरण समारोह हो रहा था, तो हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी निर्देश प्राप्त हुआ कि इन सब के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी आप ऐड करिए। तो हमारी उम्मीद रहेगी और कोशिश रहेगी कि बहुत जल्दी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स भी इंट्रोड्यूस करें, उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। और जिम्मेदारी का भी एहसास हो रहा है, क्योंकि हम लोग अब खुद को पढ़ने के लिए पढ़ते थे, अब हम लोग को पढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत करना होगा, पढ़ना होगा, तो जिम्मेदारी भी एहसास हो रहा है। फॉर्म हमने 2023 में भरा था, एग्ज़ाम लास्ट ईयर नवंबर के आसपास हुआ था 24 में, तो अब जाकर इसका रिजल्ट निकला है और ये सेकंड लिस्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ। हेमंत 2.0 में रोजगार की बहार है और सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करने के साथ ही विभागों में खाली पड़े पदों को भी भरने पर जोर दे रही है, ताकि राज्य के लिए परेशानी बने पलायन की समस्या पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। सदन के बाहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के